एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। चलते चलते वह बहुत अंदर तक पहुंच जाता है और वहां उसे रात होने लगती है। जब रात होने लगती है तो वह वहां पर ठहरने के लिए एक जगह ढूंढने लगता है। जगह ढूंढते ढूंढते वह एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। नदी के किनारे पहुंच के वह वहां आग जलाता है और बैठ जाता है। अचानक उसे उस पानी में लाल रंग के मोती आते हुए दिखाई देते हैं। वह अचंभित हो जाता है और उन मोतियों का पीछा करने लगता है। उन मोतियों के पीछा करते करते वह नदी के अंदर जहाँ से मोती निकल रहे होते हैं वहाँ घुसता है और नीचे चला जाता है। जब वह नीचे पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि एक अजीब सी जगह है जहाँ पर कोई नहीं है और एक गुफा सी बनी हुई है। उस गुफा में प्रवेश करते ही वह देखता है एक लड़की का शरीर धड़ से अलग है। शरीर उसका अलग है, सिर उसका एक खूंटी में टंगा हुआ है और उस सर से जो खून टपक रहा है वह नीचे एक कटोरे में गिरता है और वह मोती बन करके सीधे पानी में चला जाता है। यह सब कुछ देख के वह बहुत ही ज़्यादा चकित रह जाता है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। वह ये सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह छिप जाता है। जब वह छिप जाता है तो वह देखता है कि एक बड़ा सा दानव अंदर गुफा के प्रवेश कर रहा है। गुफा के अंदर दानव प्रवेश करते ही वह लड़की के सर को उसके शरीर से जोड़ देता है और लड़की उठ के खड़ी हो जाती है और अच्छे से बोलने लगती है। वह बोलती है, पिताजी, और आज आप कैसे? आज आपको शिकार मिला? उसका पिता जवाब देता है, हाँ, आज मुझे बहुत अच्छा शिकार मिला। बाप और बेटी आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और उसके बाद वह दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही वह लड़की फिर उसी जगह लेट जाती है। तो वह ये छुपा हुआ राजा ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। वह देखता है राक्षस उस लड़की के सर की तरफ और पैर की तरफ दो डंडियां रखी होती हैं जिनको वो आपस में बदल देता है। सर की डंडी पैर की तरफ कर देता है, पैर की डंडी सर की तरफ कर देता है और उसका सर काट देता है और इसको खूंटी में टांग देता है, जिसके बाद वह खून कटोरे में गिरता है और मोती बन के पानी में बहना शुरू हो जाता है। राक्षस ऐसा करके अपनी गुफा से बाहर चला जाता है। राक्षस के बाहर जाते ही राजा बाहर निकल के आता है और फिर वह उस लड़की के सर को खूंटी से उतारता है और सर की डंडी पैर की तरफ करता है, पैर की डंडी सर की तरफ करता है। लड़की उठ के खड़ी हो जाती है। लड़की राजा को देख करके बहुत ज़्यादा चकित रह जाती है और वह उससे पूछती है, तुम कौन हो? राजा जवाब देता है, मैं एक राजा हूँ। और राजा के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जिनको वह उस लड़की से पूछने लगता है। वह उससे पूछता है, तुम कौन हो और इस तरह से तुमको ये आदमी क्यों करता है? ये मेरे सवाल। लड़की जवाब देती है, मैं एक दैत्य राजकुमारी हूँ और वो जो दैत्य की तरह दिखते हैं वो मेरे पिता हैं। वो रोज़ मुझे इसी तरीके से यहाँ खूंटी में टांग के जाते हैं और जिससे ये मोती बनने शुरू हो जाते हैं। वो शिकार पे जाते हैं तो इस तरह से मुझे यहाँ पे टांग देते हैं, वापस आते ही मुझे वह फिर से मेरी सही अवस्था में कर देते हैं। वह दैत्य राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि राजा उसे देखता ही रह जाता है और उसकी खूबसूरती पे वह मनमोहित हो जाता है। राजा के मनमोहित होते ही वह बोलता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। दैत्य राजकुमारी बोलती है, यह आसान नहीं है, मेरे पिता एक राक्षस हैं और अगर वो पता चला उनको तो वो तुम्हें मार डालेंगे। राजा कहता है, मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ले चलूँगा। राजकुमारी भी राजा को पसंद करने लगती है। थोड़ी ही देर के बातों में वह एक दूसरे को दिल दे देते हैं। तो राजकुमारी कहती है, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो इसके लिए मेरे पिता को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो वह मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। राजा कहता है, अपने पिता को ख़त्म करने का
उपाय बताओ। तो वो कहती है कि तुम जैसे मैं थी उसी तरीके से मुझे कर देना। उसके बाद मेरे पिता जब आएंगे तब वह मुझे फिर से इंसान रूप में बनाएंगे, और उस वक्त जब मेरे पिता सो रहे होंगे तो ये तिलिस्मी चाकू उनके सीने में घोंप देना, जिससे उनकी मौत हो जाएगी। राजा वैसा ही करता है, लड़की को उसके जैसा पहले जैसा ही कर देता। लड़की का सर फिर से खूंटी में टांग देता है और वह कोने में खड़ा हो जाता है। जब दैत्य आता है तो वह अपनी लड़की को फिर से ठीक करता है और फिर माँ पिता और बेटी बात करने लग जाते हैं। जब दैत्य सो जाता है तो वह राजा चुपके से वो तिलिस्मी चाकू उठा करके राक्षस के सीने में घोंप देता है, जिससे उस दैत्य की मृत्यु हो जाती है और वह दैत्य राजकुमारी को अपने साथ ले करके अपने महल वापस हो जाता है।